दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये मैंने बोर्ड पर इनपुट सेशन में जो ये 3 चेहरे बनाए हैं, आप ये मान के चलिए तीनों चेहरे समान हैं, मतलब टिकटॉक इनों में कोई फर्क नहीं है। एक ही आदमी के 3 चेहरे हैं, मतलब बिल्कुल शक्ल एक जैसी है, आँख नाक कान सब बराबर है, बाल भी बराबर है, दांत भी बराबर है। मतलब अगर तीनों का वजन नापा जाए तो बिल्कुल एक्यूरेट है। मान लो अगर एक खोपड़ी का सर जो बना हुआ है, इसका वजन अगर 250 ग्राम है तो तीनों का 250 ग्राम ही है। कितना? 250 ग्राम। और बाल भर तक का फर्क नहीं है लोग में तीनों, लेकिन कुछ फर्क है। हम आज उसी पे बात करेंगे। आज हम मतलब इन 3 सर हैं, तीनों दिखने में एक जैसे हैं, समान हैं एक्टिविटी में। मतलब 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति हैं और तीनों का व्यवहार मतलब एक बराबर की तनख्वाह, एक बराबर की कमाई, एक जैसा परिवार, एक गाड़ी, एक सब मतलब सब बराबर लेवल है। लेकिन एक आदमी की जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब समाज में जो पहचान है, इज्जत है, वो कुछ कम है। एक आदमी की बिल्कुल भी नहीं है और एक आदमी की बहुत है। क्या मतलब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक आदमी कह के इज्जत करवाता अपनी कि मेरे लिए चाय लाओ, मुझे चाय नहीं पूछी है। एक आदमी को कोई चाय पूछता ही नहीं, वो बात नहीं देता। और एक आदमी ऐसा है, वो चाहता है तो लोग उसके लिए कुर्सियाँ छोड़ देते हैं और बिना कहे पहले से ही चाय आ जाती है कि भाई साहब आए चाय बनाओ, भाई साहब के लिए खाना की तैयारी करो। और एक आदमी ऐसा है जो घर में जाकर बैठ जाता है, 1 घंटे बैठ जाएगा, उसके बाद जाते जाते लोग उसमें तो चाय पियोगे क्या, मतलब वो भी मरे मन से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये 3 सर हैं, ये 3 तरह के लोग हैं, ये 3 तरह के आदमी हैं और इनका देखा जाए तो बैंक बैलेंस, घर मकान दुकान सब कुछ एक जैसा है। मतलब चेहरे से तो ये लगते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या लगते हैं? बहुत बढ़िया। मतलब पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, समझदार, सिंसियर, लेकिन फिर भी फर्क। तो आप में से कोई बताएगा कि आपको क्या लगता है क्या फर्क है और इसकी नापतोल कैसे की जाए? हाँ आ जाओ। हाँ मैं जैसे कि तीनों सर की वैल्यू 3 अलग अलग सर है। जैसे सर ने बताया था कि तीनों की एक ही जान पहचान होती है, एक ही तरह के होते हैं और उनका नजरिया अलग अलग होता है। जैसे कि अपनी पहचान छोड़ना समाज में, अब तीनों बंदे है तो एक ही, अब बंदे की ऊपर होती है कि उसे रहना कैसे है समाज के अंदर। अब जैसे बताऊं अभिषेक के बारे में, वैसे दिमाग लड़के के अंदर बढ़िया है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, पर इसे समझ नहीं है कि कौन सी बात कैसे बोलनी है और किस समय बोलनी है और इज्जत से बोलनी है, कैसे बोलनी है, इसे ये नहीं पता। छोटे बड़े की तमीज नहीं होती कि आप करके बात करनी है, जी करके बात करनी है। जिस आदमी को जैसी इज्जत दोगे ना उसे वैसी इज्जत मिलती है। जिस भाषा में बात करोगे वैसी भाषा में बात करेगा सामने वाला व्यक्ति। अब तुम उसे इज्जत दोगे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। अब तुम अगर कोई आ रहा सीनियर या जूनियर उसके सामने तुम खड़े हो रहे हो तो वो भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम उसके सामने बैठ के बात कर रहे हो, तो कल को तुम उसके सामने भी आते हो ना, वो भी तुम्हारे सामने बैठ के बात करेगा, चाहे तुम उसके सामने सीनियर हो चाहे जूनियर हो। ये फर्क है। थैंक यू दोस्त। बैठो। ये मान के चलो ये तीनों सर सोने के हैं और बराबर वजन है, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? तीनों की कीमत अलग अलग है, तीनों की कीमत अलग अलग, वैल्यू अलग अलग है। अब बताओ कैसे हो सकता है ये और क्या कारण है कि तीनों की कीमत अलग अलग है? कोई बता सकता आप में से? ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है, समझ रहे हो आप? अगर हम इसी को देखने के समझेंगे तो ये हमारे मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी उन्नति में बहुत काम करती है। जो ऑफिशियली जो लोग समाज में काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, है ना, या सरकारी ऑफिसर में है, किसी भी में है, और वैसे घर परिवार और समाज में भी ये चीजें काम करती हैं। हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? हम अपनी वैल्यू कैसे? आज हम ये समझेंगे कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं।
मतलब जो हमारी समाज में वैल्यू खत्म हो चुकी है। लोग तो हमें दो कड़ी कड़ी आदमी समझते हैं, ये किसी काम का नहीं, ये बेकार है, ये नकारा है ना। तो हमारी वैल्यू क्या है? अगर हम इस तरीके से सोचें कि हमारी वैल्यू क्या है, आज हमारी वैल्यू अगर हम देखें, हम जितने भी लोग हैं, एडिक्ट हैं, जो भी नशा कर रहे हैं, हम चाहे कितना भी, हम हो सकता है हम सरकारी अफसर हो सकता है कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, महीने का 1 लाख रुपए तक हम कमाते हो, लेकिन हमारी घर के अंदर वैल्यू क्या है? ऐसा नहीं है कि हम घर में कमा के कुछ नहीं दे रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग एडिक्ट तो हैं, नशा तो करते हैं, लेकिन पूरे परिवार का खर्चा भी उठाते हैं, घर में कोई नुकसान भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई चोरी भी नहीं करी है, कोई पुलिस केस भी नहीं है, लेकिन और परिवार में अच्छे बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है, कपड़ा है, लत्ता है, खाना है, पीना है, कप पंखा है, मतलब घर में सब कुछ है, सारी सुख शांति सब कुछ है, लेकिन वैल्यू नहीं है घर में एक नशेबाज की। ये जो वैल्यू हमारी खत्म हो गई है, ये जो हमारी रिस्पेक्ट समाज में या रिश्तेदारी में खत्म हो गई है, हम इसको कैसे अप कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? इसीलिए मैंने आपको ये 3 सर बताया। मैंने इसलिए आपको कहा कि ये 3, मान लीजिए आप सोने के समय, आप सोने के आदमी हैं, आप ये मान के चले, आप हीरा, आप हीरा है सोना, लेकिन चांदी से भी क्या, लोहे के बराबर भी आपकी वैल्यू नहीं है। तो हमारा सोचना, या हम थोड़ा विचार करें, डिस्कस करें कि जो हमारी वैल्यू है, वो जो डाउन है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब मैंने इसमें ये बताने की कोशिश करी कि 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं, और वो कैसे उनकी वैल्यू डाउन होती है और कैसे अप होती है। अब इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है, और आप में से कोई व्यक्ति अगर देना चाहे तो दे सकता है। उसके बाद मैं तो आपको बताऊंगा कि हमें कैसे नापतोल करनी है और क्या चीज होती है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। तो पहले वैल्यू कहाँ बढ़ानी चाहिए, समाज में, घर में, या खुद की नजरों में? अब ये सवाल नहीं, खुद की नजरों में है। पहले कहाँ बनानी चाहिए, खुद की नजरों में या समाज की नजरों में? खुद की नजरों में। बस समाज की नहीं, समाज की नहीं, खुद की नजरों में। जब हम खुद की नजरों में अपना अच्छा महसूस करेंगे, तभी तो दूसरे लोग हमें महसूस करेंगे। यार देखो, दुनिया तो, मैंने क्या कहा, स्टॉप कर दिया? नहीं गुरु, मैंने क्या कहा कि आप अच्छा कमा रहे थे, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी आपकी वैल्यू 0 थी। क्यों थी? क्योंकि आपने खुद ने अपनी वैल्यू कम कर दी थी। खुद से प्यार करना कम कर दिया, अपनी इज्जत खुद करना, समय से खाना, समय से नहाना, धोना, पीना, कपड़े अच्छे पहनना, ये खुद ने आपने करा था या किसी ने करवाया था आपसे? खुद ने करा था, खुद ही करता था। आपने खुद नहीं तो छोड़ा यार। क्रिकेट खेलना, फिल्में देखना, आउटिंग पे जाना, समझ रहे हो मेरी बात? रेस्टोरेंट में खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीजें करना, किसने छोड़ा था? घर वालों ने छुपाया था आपसे? नहीं, आपने खुद ने छोड़ा था यार। तो अपनी वैल्यू तो आपने खुद ने कम करी है ना, और जब आपने खुद ने कम करी है तो इसे बढ़ाएगा कौन? ये मान के चले कि आप सोने के आदमी, क्या है? सोने के आदमी, लेकिन आपकी वैल्यू 0 है। अब बस यही सवाल है, इस सवाल पे हम बात करेंगे, ठीक है? मैं घटना शेयर करना चाहूंगा आपको ये वैल्यू के बारे में। और हुआ क्या कि मेरी 4 साल के करीब रिकवरी हो रही थी, और एक जगह ट्रेनिंग हो रही थी, एक संस्था में काउंसलिंग ट्रेनिंग के लिए, कि मतलब काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, काउंसलिंग के सिद्धांत क्या होते हैं, इस स्तर पे ट्रेनिंग थी। तो हमारे सीनियर ने, हमारे टाइप के होते हैं, मतलब उन्हें खाने को भी चाहिए, पीने को भी चाहिए, सारे काम करेंगे, और गुणगान बहुत ज्यादा करते हैं, गुणगान बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब कहना मोड़ना नहीं और रखा तोड़ना नहीं, मतलब कहना तो मना नहीं करते कभी भी कि काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या लगाएंगे आप? जबकि ये आदमी अपने घर परिवार का पूरा खर्चा, लोगों को बहुत कुछ इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए पैसे भी खर्च करता है, अपने जेब से शराब भी पिलाता है, दारू भी पिलाता है, कहानी किस्से भी सुनाता है, चुटकुले भी सुनाता है, लोगों की सुनता भी है, मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा। लोग इसे बेवकूफ समझते हैं, क्या समझते हैं? अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है,
लोगों का मनोरंजन कर रहा है, और वैल्यू। इस तरह के आप में से कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। हम में से ज्यादातर लोग, मतलब कुछ कुछ लक्षण मिल रहे हैं इससे, कुछ कुछ लक्षण। एक ये है, इधर से सुनता हो और करता। इस टाइप के कितने लोग हैं हमारे बीच में? एक तो वो बैठा हुआ सुनते हैं, करते कुछ नहीं। और मुझे लग रहा है तुम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं। और एक व्यक्ति ये है कि सब सुन रहा है और कर अपने हिसाब से मन की। क्या ये सही है? हैं? नहीं। कैसे? सही है, बुरा सही नहीं कर रहा है। जो उसको अच्छा लग रहा है वही कर रहा तो सही है। हैं? जो उसको अच्छा लग रहा है और सबकी जैसे एक कहावत भी है ना, चलो सबकी करो अपने मन की। हाँ, तो एक जो आपने वो परमानंद ने बोला कि ये कहावत है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। किसकी? अपने मन की। अपने मन की। अपने मन की। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने मन की करने का मतलब कि जो हम प्रार्थना करते हैं सद्बुद्धि की। किसकी? सद्बुद्धि की। सद्बुद्धि की जो भी करते हैं। सद्बुद्धि है। ये वो व्यक्ति है जिसने रिकवरी करी है, सद्बुद्धि है उसके पास। अब बात आती है कि आपके पास है। समझ रहे हैं? तो पहले हमें क्या करना है? सुनने का पाठ। सिर्फ सुनना है। क्या करना है? और सद्बुद्धि को इन दोनों में भेद जानने की, तभी मैं अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो फैसला तो आपको ही लेना। देखो दोस्तों, इलाज लेना है नहीं लेना है हम लोग बता सकते हैं कि आपको एक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, आपको नशे की बीमारी है, आपको झूठ बोलने की बीमारी है, आपको ये बीमारी, आपको वो बीमारी है। इलाज लेना है या नहीं लेना, ये फैसला किसका होगा? हमारा। नशा छोड़ना है या नहीं छोड़ना, ये फैसला किसका होगा? हमारा। ये आपका फैसला है। कहने का मतलब ये कि जीवन आपका है, जिंदगी आपकी, परिवार आपका है, फैसला आपको लेना है। और जो व्यक्ति सही फैसले लिखते हैं वो आगे जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती है। अब आपको वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना है? वैल्यू बढ़ाने के लिए सवाल ये आता है, सबसे पहले आप यहां रुके। क्या करें? यहाँ एक डिसीजन लें कि मुझे घर नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब तक ठीक नहीं होऊंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। अभी सुबह अमित को या कल शाम की बात है, एक सवाल मैंने इसको कहा था कि तुम मुझसे करियो, बिल्कुल वही बात निकल कर आ गई है। किसी व्यक्ति ने, शायर ने, किसी ने कहा था कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी। अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपके परिवार के लोग, समाज के लोग आपसे पूछे कि भैया आप चाहते क्या हो यार? आप तो हमसे बात ही नहीं करते, आप हमारे पास बैठते नहीं, हमसे बोलते नहीं हो। अर्थात अपनी वैल्यू बढ़ाना। और वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको जो मदद करता है ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा मदद करता है। सबसे पहले अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें कि आप यहाँ पर रह करके क्या कमा रहे हैं। मान लो अगर आप परिवार में हैं, आप परिवार में हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। किसी ने कहा है ना कि यार एहसास तो किसी व्यक्ति की वैल्यू, सही कीमत जब पता लगती है जब वो हमसे दूर होता है। आज हम अपने परिवार से दूर है और आपका परिवार आपसे दूर है। आपको अपने परिवार की कीमत पता लग रही है ना, वो उनका वो खाने की वैल्यू पता लग रही है ना। जब आप यहाँ पर खाते हैं कम नमक वाला, कम मिर्ची वाला, वो खाना याद आ रहा है ना, घर का पता लग रहा है ना उसकी वैल्यू। वो बिस्तर याद आ रहे हैं ना, वो गद्दा याद आ रहा है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो बाथरूम अपना गर्म पानी से नहाना, आज आप यहाँ पे ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपको आता है ना यार, उसकी वैल्यू पता लग रही है ना कि आपने नशे के कारण मम्मी भी याद आती है, पापा भी याद आते हैं, उनकी वैल्यू पता लग रही है ना। आपकी नजरों में उनकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही। और जब आप यहाँ पर हैं और आपका परिवार आप वहां पर, अब वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? अब उन्हें सही मायने में आपकी वैल्यू पता लग रही है कि आप क्या हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा धीरे धीरे कि यार व्यक्ति काम धंधा करता था, सही करता था, बस एक नशा कर रहा था, ठीक है, उसके लिए अपने इलाज में भेजिए, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उसकी इज्जत
करनी चाहिए। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमने जो उसको ये कर दिया वो कर दिया, या हमने उसको बिल्कुल नकार दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए। उन्हें भी गलती का एहसास होगा। अगर आप अपनी वैल्यू जैसे क्या करते हैं, कैडी क्या करता है, जैसे घर परिवार वाले मिलने आते हैं, वो अपने घर वालों के पैरों में गिरने को तैयार होता है। वो बीवी हो उसकी, चाहे उसका वो साला हो, चाहे वो उसका जीजा हो, चाहे उसका चाचा हो, चाहे उसकी मम्मी हो, चाहे उसका पापा हो, या उसका बड़ा भाई हो। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है यार। वो फट से पैरों की तरफ गिर। अरे भाई क्यों गिर रहे हो पैरों की तरफ यार? अपने को इस लायक बनाओ ना यार। पैर छूना अलग बात है, पैर छूना अलग, आशीर्वाद लेना अलग बात है। लेकिन आप में से बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं कि मतलब ऐसा व्यवहार दिखाते हैं कि वो नाक रगड़ने को तैयार है कि मुझे बस घर ले चलो। ऐसे वैल्यू बन जाएगी यार? क्या ऐसे वैल्यू बन जाएगी? नहीं। दोस्तों अपनी वैल्यू बनाए, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए। और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने के लिए कार्यक्रम बहुत सुंदर कार्यक्रम है। अपने आप को तैयार करें। ये जो 9 महीनों में सच्चाई लिखी, जैसे वो अधिकार है, वो क्या लिखा हमारे अधिकार में, क्या लिखा हुआ? हमें अधिकार है वह कार्य करने का जब तक कि वह कार्य किसी को क्षति ना पहुंचाए। समझ रहे हो मेरी बात? अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो ना यार। आपके अधिकार नहीं पता आपको, आप बस नशा करके घर में भय 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 कर दी और अपनी वैल्यू किसी के आगे जोकर बन गए, किसी के आगे डॉन बन गए, किसी के आगे हीरो बन गए। और निचोड़ क्या निकला? जब पता लगा कि यार मैं बिना बात के लोगों के आगे मैनिपुलेशन कर रहा था, तो आप अपनी नजरों में, अगर आपको वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाएं। और मेरे को लगता है कि इससे अच्छी जगह, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2 महीने 4 महीने जितने दिन भी आप यहाँ सिर्फ अपने बारे में, अपनी वैल्यू के बारे में, अपनी इमेज के बारे में सोचे। सिर्फ ना सोचे किसी चीज के बारे में। जब आप यहां से निकले तो सर उठाकर निकले, ना कि सर झुकाकर। जब आपसे कोई बाहर जाके पूछे कि आपने क्या किया, इतने दिन आप दूर थे, आपने क्या सीखा, आपके बर्ताव से, आपके बोलने के तरीके से लगना चाहिए कि कुछ परिवर्तन है, कुछ चेंज है। जैसे कि हम चाय के लिए भागते हैं, कोई लड्डू लेकर आ जाए, तो भागते हैं ऐसे जैसे भूखे, अरे मिल जाएगा भाई। हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। सब्र करना सीखें, तरीके से चीजें करें। मेरे अंदर ये कमी थी, मैं बड़ा इम्पेशेंस आदमी था। मतलब कहीं भंडारा बढ़ रहा ना, तो भी मैं बीच लाइन में से घुसने की कोशिश करता था कि मेरे को जल्दी से पूरी मिल जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, हलवा खत्म ना हो जाए। इधर से हलवा भी ले रहा हूँ, इधर से चाय भी ले रहा हूँ, और 2-2 बार ले रहा हूँ। अरे यार क्या यार, लोगों की नजरों में वैल्यू खत्म हो रही थी हमारी। आज भी वही है, आज भी। किसी ने टोक दिया तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, शर्मिंदगी मतलब इम्पेशेंस हो जाते हैं। सब धैर्य, समझ रहे आप? काम करें उस पर, उतावले ना हो किसी भी चीज के लिए। थिंक करें। क्या करें? थिंक करें। थिंक जरा सोचे समझे और फिर एक्शन ले। क्या है मेरा एक्शन सही है? ऐसे बहुत सारे स्लोगन, बहुत सारी चीजें आपको जो मोटिवेट करेंगी और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगी। 12 कदमों में लिखा हुआ परंपरा जब आप करेंगे तो आप अपनी वैल्यू को अपनी नजरों में बढ़ाने के लायक हो जाएंगे और आप बढ़ाना सीख जाएंगे। समझ रहे आप मेरी बात? जी। सुबह उठकर सवेरे नहाना, साफ सुथरा होना, शेप बनाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, आपको कैसा महसूस होता है? बेहतर लगता है। अच्छा महसूस होता है जी। अब अच्छा फील मतलब गुड फील आती है। गुड। कंटिन्यू रखें आप। क्या करें? कंटिन्यू रखें। हाँ, अच्छे कपड़े पहनना, तरीके से पहनना। सुबह उठते ही आप चाहे काम पे जा रहे नहीं जा रहे, उठते ही नहाओ धो, जूते पहनो, बैठ जाओ कुर्सी। आपको लोग देखेंगे कि भाई ये एक्यूरेट हमेशा 24 घंटे 24 तैयार रहता है, 24 घंटे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अपने आप को अलर्ट रखें, तैयार रखें, फौजी की तरह, हर जिम्मेदारी के लिए, हर काम के लिए। जिम्मेदारियों से भागे ना, आलस ना करें। सर्दियों में क्या होता है? दरवाजा कोई खटखटा रहा है, रजाई में जगह में, लेकिन सोचते कुंडी कोई और खोले, जबकि दूसरे व्यक्ति को पता है कि ये जगह हुआ है। घर में आवाज मारते, कुंडी खोल दे, कुंडी नहीं, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी यार। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। क्या करें? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फालतू की बात ना करें, फालतू की बात ना करें। नापे तोले और बोले, और उतना ही बोले जितने की जरूरत है, जितने की। बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। एक व्यक्ति जो सिंसियर होता है, जिम्मेदार होता है, बड़ा नाप बोलकर बड़ा सोच समझ के बोलता है। आपको पता है,
बड़े लिमिटेड बात करेंगे, वो चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, कि उनके शब्दों पे पकड़ होती है, कब आपको ऊंची आवाज में बोलना है, कब नीचे बोलना है, कितना बोलना और किस हिसाब से बोलना है। ये छोटी छोटी टिप्स है, जब आप करेंगे अपनी जिंदगी में तो आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। लोग खुद का खुद आपको हिट करेंगे, कि आके कहेंगे हाँ यार है कुछ बात, है कुछ बात। इसको बनाए रखने के लिए आपको इस कार्यक्रम की जरूरत है, और सबसे पहली जरूरत है कि आप नशा मुक्त हो। क्या हो? नशा मुक्त। फैसले लेना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि यार हम इतनी सारी बातें बोलते हैं, हम दिन में 100 सवाल 100 जवाब होते हैं, 100 स्लोगन है, 100 उदाहरण है, 100 क्लासें हैं, 100 प्रार्थना है, कि हमारे पास सारी आ जाएंगी, हम सब कुछ सीख लेंगे। कहने का मतलब हम इतनी सारी चीजें जो रिहैब में करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप एक डिसीजन ले सकें, एक फैसला, और फैसला वो आपके मन के मुताबिक होगा, ना कि हमारे हिसाब से। हमारा तो फैसला अगर हमारे हिसाब से होता तो वो यही होगा, हम तो ये चाहते हैं कि आप पूरा इलाज नशा मुक्त रहे। अब रहना, इलाज ना लेना, ये किसका फैसला होगा, ये किसका डिसीजन है? हमारा। देखो, घर वालों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने आपको यहाँ पर भेजना था, और वो फीस दे रहे हैं, वो फीस, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका खाना खर्चा, यहाँ पर जो स्टाफ है, जो काउंसलर, वो आपकी सारी सुख सुविधाओं की पूर्ति करे, समय से खाना पीना, पानी वगैरह जो भी है, बिजली पंखा जो भी आपको चाहिए वो हो रहा है। क्लासेस वगैरह हो रही है, पूरी हो रही है, नहीं हो रही है? क्लासेस वगैरह हो रही है। अब बचा क्या है? आपका एक्शन, आपका फैसला, आपका डिसीजन। और जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे और सही डिसीजन नहीं लेंगे, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब आपका हिस्सा क्या है, मेरा योगदान क्या है? आपने सुनी, आपने योगदान, सामाजिक कामों में योगदान, पारिवारिक कामों में योगदान, है ना? अपनी जो जिम्मेदारियां उनमें पूरा अपना भूमिका, अपना रोल। अगर आप अपनी भूमिका, अपना रोल परफेक्टली निभा रहे हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। कौन कह रहा कम होगी? आप सामाजिक कार्यों में पूरा योगदान कर रहे हैं, पारिवारिक कामों में पूरा योगदान कर रहे हैं, अपने काम धंधे पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। आपका योगदान जरूरी है, आपका हर चीज में आपका फैसला। तो अपना फैसला करें, अपनी वैल्यू को बढ़ा है तो हम सोने के, है तो हम सोने के। लेकिन वैल्यू क्या है?